अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कमर जहां के बारे में बताने वाला हूं, उस चीज़ के बारे में समझाने वाला हूं। आज की ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। और इनका जो लिखा हुआ है यानी कटी हुई शाख जो मज़मून लिखा हुआ है वो अगली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में सिर्फ कमर जहाँ के बारे में पढ़ते हैं कि कमर जहाँ कौन थे, क्या करते थे, कहाँ तक पढ़े हुए थे, उनके पिता का नाम क्या था। ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और सवाल जवाब जो हल कराऊंगा वो अगली वीडियो में हल कराऊंगा, अभी से मैंने आपको बता दिया। तो कमर जहां, यहां पर देखिए कमर जहां की पैदाइश, सबसे पहला सवाल आपका बनता है पैदाइश का। किस चीज का बनता है भाई? पैदाइश का बनता है, ठीक है। पहला सवाल, इनकी पैदाइश 1951 या 52 में हुई है, ठीक है। यानी कभी कभी क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है कि 1951 में हुआ है या 52 में हुआ है, तो उसी को कह दिया जाता है 1951 में या 52 में समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। किस गांव में हुई? बुजुर्ग द्वार में हुई, ठीक है। उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। जिस गांव में इंसान पैदा होता है उसी गांव को क्या समझा जाता है? आबाई वतन समझा जाता है। आबाई वतन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उनके आबो अजदाद का होता है, उनके बाप दादा रहते हैं, इसीलिए उनको आबाई वतन कहना चाहिए, ठीक है। उनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद अताउल हक था। क्या नाम था? अताउल हक। किनके पिता का नाम? कमर जहां के पिता का नाम सैयद मोहम्मद अताउल हक था, ठीक है। खानदान के अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। इससे पता चलता है कि उनके खानदान वाले इल्म से बहुत जुड़े हुए हैं, इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं और इल्म से रुशनास रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई, ठीक है। अब इससे समझ में आना चाहिए कि ये कमर जहां है ये मेल है। क्या है? मेल नहीं है, बल्कि क्या है? ये फीमेल है, यानी औरत है, ये मर्द नहीं है। पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया, पीएचडी भी किया और एमए भी किया। तो इससे पता चलता है कि कमर जहां जो थी ये पढ़ी लिखी थी, एमए भी कर रखा था इन्होंने और पीएचडी भी किया था। पीएचडी यानी कि जो इल्म होता है, जो एजुकेशन होती है, उसका जो लास्ट स्टेज होता है उसी को कहते हैं पीएचडी, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब आगे चलते हैं। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। यानी जाहिर सी बात है, जब आदमी एमए इसी सब्जेक्ट में करेगा और सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट में करने के बाद उसको उस सब्जेक्ट से क्या हो जाती है? दिलचस्पी होने लगती है, उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? 1966 से यानी ज़माने तालिब इल्मी से, पढ़ने के ज़माने से, तालिब इल्मी का मतलब होता है पढ़ने के ज़माने से ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का आपको याद रखना है कि कब से इन्होंने सीखना शुरू किया, तो ज़माने तालिब इल्मी से ही सीखना शुरू कर दिया है। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आपकी पहली कहानी, आपके मतलब इनकी, कमर जहां की पहली कहानी जुनूने वफा है। कौन सी कहानी है भाई पहली? इन्होंने जो शुरू में जो कहानी लिखी है वो जुनूने वफा है। इस कहानी को या इस नाम को आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना है। ये इसको जुनूने वफा है, जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 में इशाअत पजीर हुई। यानी जुनूने वफा जो है ये कब इशाअत में हुई? 1966 में इशाअत पजीर हुई या 1966 में ये लिखी गई, ठीक है। लिखी नहीं गई बल्कि इशाअत पजीर हुई।
इशाअत पजीर होने का मतलब होता है लोगों के निगाहों के सामने आ गई ये किताब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कोई बहुत लंबा सबक नहीं है। अब यहाँ देखिए सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के, यहाँ पर देखिए सुंदरवती महिला कॉलेज, ये इनका कॉलेज का नाम पूछा जा सकता है कि कमर जहां ने किस यूनिवर्सिटी में या किस कॉलेज में क्या किया है, पढ़ाया है, आप बताइए। तो उसमें ऑप्शन में कभी होगा भागलपुर, कोई पटना होगा, कोई कहीं पर होगा, तो आपको जवाब देना है। तो पढ़ा तो है पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन पढ़ाया कहाँ है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सुंदरवती महिला कॉलेज का नाम है, तो भागलपुर कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया। पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है, आपको जवाब देना है भागलपुर। यहां पर देख लीजिए अच्छी तरह मैं हाईलाइट कर दिया हूं, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया। क्या किया भाई, अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया, ठीक है। हाँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा सदर उर्दू तक के ओहदे को संभाला। यानी इन्होंने जो भी आदमी होता है जब पढ़ाने लगता है तो पढ़ाते 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 उसका और ज़्यादा प्रमोशन होता है, प्रमोशन से वो और ज़्यादा कुछ और बन जाता है। जिस तरह आईएएस बनता है, आईएएस बनने के बाद जब उसका लास्ट जो छोर होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का ख्वाब रहता है उसका आईएएस का। ठीक इसी तरह जब इंसान पढ़ाता है किसी भी कॉलेज में तो वो ये चाहता है कि या तो हेड मास्टर बन जाए अगर को स्कूल में है, और अगर क्या कहते हैं कॉलेज में है तो वो लेक्चरर बनने की कोशिश करता है, या फिर वहाँ का वाइस चांसलर बनना चाहता है यूनिवर्सिटी का, है ना। तो इन्होंने सदर शोबे उर्दू तक के ओहदे को संभाला। अब यहाँ पर देखिए आगे, अफसाना निगारी के अलावा आपकी मुतअद्दद तनकीदी मज़ामीन, यानी इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी खिदमात व तसनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी है। यानी तदरीसी खिदमात अभी भी चल रही है। तदरीसी खिदमात का मतलब होता है अभी भी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तसनीफ़ी मसरूफियात, तसनीफ़ी कहते हैं किताब लिखना, किसी भी काम को हम जब लिखते हैं किसी किताब को, उसी को कहते हैं तसनीफ़। मसरूफियात, तसनीफ़ी मसरूफियात का मतलब होता है किताब लिखने में व्यस्त है। इतना समझ में आ गया भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको थोड़ा सा सब्र करके रखना है। कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमुए हैं, यानी इन्होंने जो लिखे हैं किताबें उनमें 3 कलेक्शन ऐसी है जो अफसाने की कलेक्शन है, ठीक है। 3 अफसाने 3 अफसानवी मजमुए हैं, जिनमें चारागर 1983 में और अजनबी चेहरे 1991 में शाये हुए हैं। ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि चारागर जो अफसाना है ये किस सन में शाये हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1983 में, ठीक है, 1983 में। इतना आपको याद रखना है 1983 में, और अजनबी चेहरे 1991 में याद रखना है। तो आप याद रखेंगे तब जाकर के फायदा होगा। और एक अफसानवी मजमुआ यादनगर जेरे इशात है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अफसाना है कमर जहां का जो अब अभी लिखी जा रही है, लिखी गई नहीं है बल्कि अभी इशात होगी या लिखी जाएगी या लिखने में व्यस्त है, वो कौन सा है अफसाना, तो आपको कहना है यादनगर। क्या कहना है भाई, यादनगर जेरे इशात है, यानी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मेयारे कलाम, अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी तहकीक व तदवीन कलाम और हर्फ आगही आपकी तनकीदी तसानीफ है ना। यानी मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी और तहकीक व तदवीन कलाम हर्फ आगही आपकी तनकीदी मज़ामीन है। कलमी सफ़र अभी भी चल ही रहा है, ठीक है ना। हाँ, याद रखना है आपको।
अब इस सवाल से अगर आपको पता चला हो कि पूछा जाए कि अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी कौन सी है, मेयार कलाम है, ठीक है, मेयार है। अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी यानी तहकीक व तदवीन कलाम है। और हर्फ आगाही ये किनकी है, आपकी तनकीदी तसानीफ हैं। किनकी तनकीदी तसानीफ है, ये है इन्हीं का, किनका, कमर जहां का, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरे भाइयों को पहुंचा सकते हैं। जो जो 10वीं का इस बार एग्ज़ाम देंगे उर्दू का, तो ज़रूर भी ज़रूर उसको इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फैल जाए और दूसरे लोगों की भी खिदमत हो सके। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अगली बात अगली वीडियो में मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने खूब डिटेल के साथ 40 मिनट की वीडियो बनाई और उसमें पूरी बात समझाई मैंने और सारे के सारे सवाल जवाब हल करा दिए, ठीक इसी तरह अगली वीडियो में पूरे के पूरे इश्कालात आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।